औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम लोग उर्दू की 9वीं जमात की किताब में से सबक नंबर 9 इम्तिहान, जिसे तहरीर किया है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने, और जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की किताब मज़ामीन फ़र्ज़ से माखूज़ है, उस सबक इम्तिहान की तशरीह करेंगे नसर पारे की। तो नसर पारा नंबर 1 है, लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं से लेकर याद करने की शर्त उठा दी जाए। इसके ख़त के शीदा अल्फाज हैं: हवास, होश या अकल मुख्तल, परेशान बिगड़ा हुआ, रत्ती बराबर, थोड़ा सा या ज़रा बर, दिल से नहीं होता, जी नहीं भरता। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अबारत भी बता दी गई और ख़त के शीदा अल्फाज के मानी भी दे दिए गए हैं, और इन्हीं से ही आपने जिस तरह आपको प्रेजेंटेशन सिखाई गई है तशरीह करने की, पैराग्राफ की या नसर पारे की, आपने उसी तरीके से इस अबारत को लिखना है। फिर हवाला मतन की हेडिंग आएगी, फिर शायर और मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान वगैरह, और फिर ख़त अल्फाज के मानी, और फिर ऐसे आप लोग तशरीह की तरफ आ जाएंगे। और तशरीह है कि तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ तंज़ो मज़ाह के अंदाज़ में कहते हैं कि मेरा मुशाहिदा है कि अक्सर लोग इम्तिहान का नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग इम्तिहान को एक बोझ समझते हैं, इसलिए इम्तिहान से घबराते हैं, जबकि मेरा मामला इनसे मुख्तलिफ है। मुझे तो इनके घबराने पर हंसी आती है, और ये बात मेरी समझ से बालातर है कि आखिर इम्तिहान में ऐसी कौन सी बात होती है कि जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते हैं। मेरा साबका तजर्बात का निचोड़ ये है कि इम्तिहान में इंसान पास हो जाता है या फ़ेल। अगर खुदा न खास्ता इस साल फ़ेल हो गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, अगले साल फिर इम्तिहान दे दें। दरअसल इम्तिहान का लफ्ज़ उन तालिब इल्मों के लिए बेहद खौफनाक बन गया है जो इम्तिहान को अपने सर पर सवार कर लेते हैं। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूँ ही इम्तिहान करीब आते, उनके होश व हवास उड़ जाते और दिमाग परेशान हो जाते थे और कमज़ोर होकर ज़रा सी सूरत निकल आती थी। लेकिन मजाल है कि मैं बकलम खुद, यानी मैं खुद कभी परेशान हुआ हूँ, और ना ही मुझ पर कभी इम्तिहान के खौफ का असर हुआ था, और ना ही अब है। बल्कि मुझे तो इम्तिहानात के इख्तिताम का बेहद अफसोस है, क्योंकि मैं तो इम्तिहान के दिनों से लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ। ये वो खूबसूरत और पुरमसरत दिन होते हैं कि इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों का हजूम होता है। नए नए लोगों के चेहरे देखने को मिलते हैं और इनसे नित नए ख्यालात के तबादले का मौका मिलता है। ये हैं वो चीज़ें जो सिर्फ़ इम्तिहान के दिनों में ही मिलती हैं, कि जिनसे मेरा दिल कभी भी नहीं भरता। मेरा जी तो यही चाहता है कि उम्र भर इम्तिहान ही होते रहें, मगर शर्त यह है कि पढ़ने और फिर इसे याद करने पर मजबूर ना किया जाए। स्टूडेंट, ये आप लोगों को मैंने पैराग्राफ नंबर 1 की तशरीह भी करवा दी है। इस तशरीह का मवाद देखकर आपने खुद से तशरीह अख़ज़ करनी है। इसके अलावा चंद और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, वो आप लोगों ने इन सब की प्रैक्टिस घर में करनी है। जिस तरह ये इबारत नंबर 2 है कि मेरी सुनिए कि 2 साल से लेकर 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हवा। इसके मैंने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी दिए हुए हैं: झांक आना, नज़र डाल लेना, मुस्तग़रिक, गुर्क होना, मसरूफ़, तकमील, मुकम्मल, कान कुतरना, मात देना या सबकत ले जाना। ये इबारत नंबर 3 है। ला क्लास का सदाकतनामा भी मिल गया से लेकर आइंदा कोई मुझे दिक ना करे। इसके ख़दशीर अल्फाज के मानी हैं: सदाकतनामा, इजाज़तनामा, ज़ात शरीफ, शरारती या चलाक, शरीर, चलाक, गड़बड़, हंगामा, हीले, बहाने। इबारत नंबर 4 है कि बाज़ वक्त वालिद वालिदा कहते भी थे से लेकर कामयाबी और नाकामी खुदा के हाथ है। ख़त कशीदा अल्फाज हैं: मुसलसल, लगातार, शबाना रोज़, दिन रात, सिक्का बिठाना, रोब व दबदबा रखना, बचाओ, हिफाजत। इबारत नंबर 5 है किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई से लेकर जो बाउमीद इनाम पर पर्चा बदल देते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज हैं: अमदाद ग़ैबी, ग़ैबी मदद, निगरान कार, काम की निगरानी करने वाला, आइंदुल मौक़ा, मौका के मुताबिक, कम हैसियत, कमतर या गरीब। ये इबारत नंबर 6 है। खैर आमदम बरसरे मतलब से लेकर शायद ही किसी के चेहरे पर होगा। ख़त कशीदा अल्फाज हैं: खैर आमदम बरसरे मतलब, खैर मतलब की तरफ आता हूँ, बिस्मिल्लाह कहकर, अल्लाह का नाम लेकर,
खलीक मिलनसार, बेड़ा पार होना, कामयाबी यकीनी होना। इबारत नंबर 7 है, जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्को मुनक़ते हो गई से लेकर मुझे किसी से हुई तो इन्हीं साहिब से हुई है। ख़त कशीदा अल्फाज हैं, मुनक़ता हो गई, ख़त्म हो गई, दरियाफ़्त किया, पूछा, कतब होना, डट जाना, अपनी जगह पर जम जाना, कल्बी नफ़रत, दिली नफ़रत, वल्लाह, अल्लाह की कसम, लिहाज, शर्म। इबारत नंबर 8 है, इम्तिहान ख़त्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 का खून हो गया से लेकर बंदा खुदा अपने लड़के से कहो कि वो खुद कोशिश करे। ख़त कशीदा अल्फाज हैं, खून हो गया, ख़त्म हो गया, खादिमज़ादा, खादिम का बेटा, मुराद उनका बेटा, खानज़ादा, ग़ुलाम, ममनून एहसान, एहसानमंद। इबारत नंबर 9 है, बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम हुए से लेकर आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी। ख़त कशीदा अल्फाज हैं, बदरजा आला, आला दर्जे में, भले मानस, शरीफ, ताज्जुब, हैरत, अशकशोई, आंसू पहुँचना। ये थी 9 अबारात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पेपर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहली इबारत की तशरीह मैंने आपको दे दी है। आपने जिस तरह से पैटर्न आपको सिखाया गया है नसर पारे की तशरीह करने का, उसी पैटर्न पर आप लोगों ने नसर पारा 1 की जो है वो तशरीह करनी है। और बाकी 8 नसर पारे जो मैंने बाकी दिए हैं, जिनके ख़त कशीदा अल्फाज के मायने में मैंने आपको दे दिए, इनकी आप लोगों ने अपनी रफ़ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है बार बार। और ये सब के सब जो इबारत नसर पारे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पेपर्स के लिए।